तो दो बातें हैं इसमें कि एक बार आपने कैपेसिटर को लगे हुए बहुत देर हो गई है तो उसको हम स्टेडी स्टेट बोलते हैं। तो स्टेडी स्टेट पर कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, लाइक एन ओपन सर्किट बिहेव करता है कि कैपेसिटर वाली ब्रांच से कोई करंट नहीं जाएगी स्टेडी स्टेट पर। ठीक है, जब सर्किट बने हुए बहुत टाइम हो चुका है, ठीक है, तो आपकी कैपेसिटर वाली ब्रांच से कोई करंट नहीं जाती। जैसा आपका ये कैपेसिटर था, ये बैटरी थी, और इस तरह से स्विच था। जब स्विच क्लोज करे हुए बहुत देर हो गई है, ठीक है, तो आपको पता है कि इसमें क्या होगा, करंट फ्लो ना बंद हो जाएगा, कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो कोई ब्रांच स्पेसिफिक है, जैसे यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिया, इधर कैपेसिटेंस लगा दिया और यहाँ बैटरी लगाई। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट का क्या मतलब होगा, इस ब्रांच में से करंट नहीं जाएगी, कैपेसिटर लग रहा है तो कैपेसिटर वाली ब्रांच से करंट नहीं जाएगी। ठीक है ना, कैपेसिटर वाली ब्रांच से करंट नहीं जाएगी। कब, जब बहुत देर हो गई है सर्किट बने हुए, यहाँ पर मान लो स्विच था, ये स्विच लगे हुए बहुत देर हो गई है, तो इसमें से करंट नहीं जाएगी। करंट कैसे घूमती रहेगी, इस तरह से घूमती रहेगी। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट का मतलब ये होता है, आप फार्मूला देख लो, क्यू का जो चार्ज का वेरिएशन है टी इन्फिनिटी पर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है चार्ज। ठीक है, और करंट की वैल्यू भी टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे 0 आ जाती है। बात क्लियर है सबको ये वाली? तो पहली बात सर है कि, फिर हाँ बताइए। सर इसमें फिर ये जो आपका जो कैपेसिटर जो लग रहा है वो मतलब एक वायर की तरह मतलब शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाएगा इसमें? शॉर्ट सर्किट का मतलब तो बहुत ज्यादा करंट जाती है, ओपन सर्किट हो जाएगा कि उसमें से करंट नहीं जा रही। शॉर्ट सर्किट में तो बहुत ज्यादा करंट जाती है, और इसके चार्ज जीरो नहीं होगा, उस पर चार्ज कितना होगा, सी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना चार्ज होगा इसमें। ठीक है ना, सी इंटू वी यस ए सर। माइनस वी बी। ध्यान रखेंगे, इसका स्टेडी स्टेट पर कैपेसिटर वाली ब्रांच से करंट नहीं जाती है, इसका मतलब ये नहीं है उस पर चार्ज नहीं होता है। चार्ज उस पर वही रहेगा, कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, उसमें चेंज थोड़ी नहीं आएगा। अब मान लो आपका अब मैं कह रहा हूँ कि इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 0, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कई बार ये चीज मिस कर जाते हैं। ठीक है ना, अगर इनिशियल चार्ज नहीं है कैपेसिटर पर, तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि मान लो जब आपने स्विच को क्लोज किया, तो आप केवीएल कैसे लिखोगे, देखो एक बार ध्यान से, कि आपने जब इस स्विच को क्लोज किया, ये आर है, कैपिटल सी है, ये ईएमएफ है। जब आपने टी इक्वल टू 0 पर स्विच को क्लोज किया है, तो चार्ज तो है नहीं, तो आप यहाँ पे वी ए, अब यहाँ पे चार्ज ही नहीं है, तो इसके अक्रॉस ड्रॉप नहीं लिख पाओगे ना बेटा। तो आप क्या लिखोगे, सीधे वी ए माइनस आई आर प्लस ई इक्वल टू वी ए। तो फिर इस इक्वेशन में क्या फर्क पड़ा, यहाँ पर कैपेसिटर है या नहीं, आप इसको सीधा स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर देते, वही मतलब है इसका। ठीक है ना, तो टी इक्वल टू 0 पर जब अगर कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं है, तो वो कैसे बिहेव करेगा, वो आपका एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। ठीक है ना, कि उसका होना या ना होना बराबर है। बात क्लियर है सबको? तो दो चीजें हैं बेटा, एक तो पहली सर चीज ये है वापस स्टेडी स्टेट। बताना सेकंड पर। हाँ, दो चीजें, एक तो पहली स्टेडी स्टेट है, स्टेडी स्टेट पर कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, ओपन सर्किट बिहेव। ठीक है ना, अब देखो कईयों के समझ नहीं आएगी, वो क्यों नहीं आएगी मुझे भी नहीं पता है। ठीक है ना, बहुत बच्चे इसमें सारे क्वेश्चन कर देंगे, दोनों बातें हैं इसमें। तो जिनके नहीं आएगी उनका मुझे रीजन नहीं पता क्यों नहीं आती। ठीक है, तो आपके इसमें स्टेडी स्टेट का क्या मतलब है कि कैपेसिटर आपका ओपन सर्किट हो जाता है, उसमें से कोई करंट नहीं जाएगी कैपेसिटर वाली ब्रांच से। ठीक है, और शॉर्ट सर्किट का मतलब जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच क्या होगा, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच आप क्या कह रहे हो, कि इस पर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है तो आप जब केवीएल लिखोगे तो ड्रॉप क्या लिखोगे, लिख ही नहीं पाओगे। ठीक है ना, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग तो आप सीधे क्या लिखोगे, वी ए माइनस आई आर प्लस ई इक्वल टू वी ए। ठीक है, तो टी इक्वल टू 0 पे करंट कितनी चलेगी, ई बाई आर करंट चल रही है। ठीक है, बट ध्यान रखिए चार्ज 0 है, डी क्यू बाई डी टी 0 नहीं है, इसलिए धीरे धीरे इस पे चार्ज डेवलप होगा। बट जस्ट आफ्टर क्लोजिंग अगर आपसे पूछता है बताइए कि करंट कितना है इसमें, तो करंट कितना बोला जाएगा इसमें, ई बाई आर करंट बोला जाएगा जस्ट आफ्टर क्लोजिंग। ठीक है ना, आपका जो एक्सप्रेशन आया था करंट का, उसका मतलब भी यही था। बट आफ्टर लॉन्ग टाइम करंट बोला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो जब आपका इनिशियल चार्ज नहीं है कैपेसिटर पर, तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। और आफ्टर स्टेडी स्टेट, आफ्टर लॉन्ग टाइम, कैपेसिटर विल बिहेव एज एन ओपन सर्किट। ठीक है,
तो ये आपको इक्वेशन सारी यही बता रही है कि t=0 पे करंट कितना है, E/R है, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं था इनिशियल। ठीक है, तो नो ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर जस्ट आफ्टर क्लोजिंग एज बिफोर बिकॉज चार्ज ऑन द कैपेसिटर कैन नॉट चेंज इमीडिएटली। आपने ऐसा नहीं कि जस्ट क्लोज किया और यहाँ पे चार्ज आ गया, टाइम लगता है चार्ज। ठीक है ना, चार्ज में क्या रखता है, टाइम लगता है। इफ बिफोर क्लोजिंग Q इक्वल टू Q0 देन जस्ट आफ्टर क्लोजिंग आप क्या बोलेंगे, मान लो आपका बिफोर क्लोजिंग या ऑलरेडी चार्ज कैपेसिटर था ये, तो फिर आप जस्ट आफ्टर क्लोजिंग ध्यान से याद कर लेते हैं बच्चे की, जीरो कर दो, कोई कैपेसिटर में चार्ज नहीं है तो उसको एज ए जस्ट आफ्टर क्लोजिंग शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। कब, वो जब इनिशियली भी चार्ज नहीं है उस पर। अब आपका क्लोज करने से पहले इस पर चार्ज है तो कैसे लिखोगे, मान लो Q0 चार्ज है, फिर तो लिखोगे नहीं क्या इसका, VA माइनस Q0/C माइनस IR प्लस E इक्वल टू V। तो बात ये है कि कैपेसिटर जैसे ही स्विच क्लोज करोगे तो चार्ज एकदम से चेंज नहीं होता है कैपेसिटर। ठीक है ना, तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग का मतलब जो चार्ज है वही चार्ज है, उसको कंसिडरेशन में लेके आप KVL लिखें और करंट निकालें उसके। ठीक है, तो दो केसेस, स्टेडी स्टेट और जस्ट आफ्टर द क्लोजिंग, आगे के सारे प्रॉब्लम इन्हीं दो चीजों से गवर्न है, तीसरी कोई चीज नहीं। ठीक है ना, बाकी आपकी बेसिक जो आपने सीखा है इलेक्ट्रिकल सर्किट, KVL, नोडल, वो सब आपको ऑब्वियसली आना चाहिए, तभी आप ये पहला क्वेश्चन भी कर पाओगे। देखिए क्या है क्वेश्चन।